चलिए अब शुरू करते हैं 14वां अध्याय मोर। इसमें मोर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कितना सुंदर लगता है राष्ट्रीय पक्षी मोर। देख देख कर बच्चे इसको खूब मचाएं शोर। ईश्वर ने कितनी सुंदर दी है इसको काया। नील कमल जैसा रंग सबके मन को भाया। सुनकर जैसे इसकी वाणी मेघ करे घनघोर। खूब नाच दिखाता है तभी बना चित चोर। जब जब भी ये गुलशन में अपने पंख फैलाए, देख के इसकी सुंदरता अंबर भी शर्माए। चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। वर्ड मीनिंग। सुंदर का अर्थ है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। काया का अर्थ है शरीर, बॉडी। मेघ का अर्थ है बादल, क्लाउड। घनघोर का अर्थ है मूसलधार, पोरिंग। गुलशन का अर्थ है बाग, गार्डन। अंबर का अर्थ है आसमान, स्काई। चित्तचोर का अर्थ है मन को चुराने वाला, माइंड स्टीलर। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। राष्ट्रीय, ईश्वर, नीलकमल, घनघोर, चित्तचोर, गुलशन, सुंदरता। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। मोर को इतनी सुंदरता किसने दी है? ईश्वर ने। मेघ ने किसकी वाणी को सुनकर घनघोर किया? मोर की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए, मोर कैसा पक्षी है? मोर एक सुंदर पक्षी है। ईश्वर ने मोर को कैसा बनाया है? ईश्वर ने मोर को बहुत सुंदर बनाया है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का रंग रूप कैसा होता है? मोर का रंग रूप नीलकमल के रंग जैसा होता है। मोर की सुंदरता देखकर आसमान क्या करता है? मोर की सुंदरता देखकर आसमान भी शर्माता है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। कितना सुंदर लगता है राष्ट्रीय पक्षी मोर। देख देख कर बच्चे इसको खूब मचाएं शोर। ईश्वर ने कितनी सुंदर दी है इसको काया। नील कमल जैसा रंग सबको मन को भाया। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है व गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाना है। मोर एक कुरूप पक्षी है, ये गलत है। मोर का रंग नीला और काला होता है, ये गलत है। मोर सबके मन को सुख पहुंचाता है, ये सही है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये सही है। मोर केवल जंगलों में पाया जाता है, ये गलत है। मोर के नाचने से वर्षा होती है, ये गलत है। भाषा ज्ञान। पहला है, इसमें हमें निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है। फिर ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर क्रिया शब्दों से पता चलता है कि गाय, लड़की, बत्तख और चिड़िया शब्द स्त्री जाति के अर्थात स्त्रीलिंग हैं। गाय दौड़ रही है,
लड़की खेल रही है, बत्तख तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है। ये सभी हमें वाक्य बताते हैं कि गाय, लड़की, बत्तख, चिड़िया स्त्रीलिंग है। चलिए अब ये वाक्य पढ़ते हैं। हिरन दौड़ रहा है, लड़का खेल रहा है, हंस तैर रहा है, तोता उड़ रहा है। इन सारे वाक्यों को पढ़ के पता चलता है हिरन, लड़का, हंस, तोता ये सब पुरुष जाति के हैं अर्थात पुरलिंग है। इस प्रकार बच्चों लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग व पुरलिंग। अब हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग व पुरलिंग शब्दों को अलग अलग करना है। स्त्रीलिंग कौन कौन से हो गए, रस्सी, बछिया, नौकरानी, गुड़िया, धोबिन, हथनी ये सब स्त्रीलिंग है। व पुरलिंग चूहा, चोर, सेठ, चीटा, कबूतर, बछड़ा ये सब हमारे पुरलिंग हैं। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें वाक्य बनाने हैं। पक्षी, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सुंदर, मोर बहुत सुंदर है। मेघ, आकाश में मेघ छाए हुए हैं। अंबर, अंबर में तारे निकल रहे हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें जो उल्टे हैं शब्द उन पे सही का निशान लगाना है। सुंदर का उल्टा क्या होगा बच्चों, कुरूप। धरती का उल्टा क्या होगा, आकाश। शोर का क्या होगा, शांति। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें आपको क्या करना है, इन निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाना है व इसमें उचित रंग भरना है। ये हमारा हो जाएगा मोर। मोर के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आप कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। व इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कोई भी 5 प्रिय पक्षियों के चित्र चिपकाने हैं व उनकी विशेषताएं लिखनी है।